नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। विंटर कार्निवाल में पहुंचने वाले चौथे सीएम। मनाली में 1999 में हुआ था शरद उत्सव का सरकारीकरण। मनाली में होने वाले राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल का शुभारंभ करने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चौथे मुख्यमंत्री होंगे। देश दुनिया के पर्यटकों से सराबोर होने वाले इस नगरी का नजारा अद्भुत और अनोखा है। वहीं पर्यटन नगरी में होने वाले विंटर कार्निवाल का आगाज पिछले 22-23 सालों से प्रदेश के मुख्यमंत्री करते आ रहे हैं। इस बार भी नई सरकार के नए मुख्यमंत्री कार्निवाल का शुभारंभ करेंगे। बर्फ से लकदक मनाली की पहाड़ियों का मनोहारी दृश्य सैलानियों की पहली पसंद ही नहीं बल्कि जन्नत से कम नहीं है। वहीं इस जन्नत वाले क्षेत्र में होने वाला विंटर कार्निवाल यहाँ महत्वता को और चांद लगाता है। पर्यटन नगरी मनाली में होने वाले इस शरदोत्सव के इतिहास पर नजर डालें तो 1970 के दशक में मनाली की कुछ संस्थाओं और विंटर स्पोर्ट्स प्रेमियों ने विंटर कार्निवाल की परिकल्पना करके इसके आयोजन की शुरुआत की थी। 1999 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने विंटर कार्निवाल का सरकारीकरण किया और इस दौरान राज्य स्तर का दर्जा दिया। वहीं जैसे जैसे विंटर कार्निवाल और बुलंदियों पर जाने लगा तो 2011 में इसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया। 1999 से लेकर अब तक यानी 23 सालों की बात करें तो कार्निवाल देश दुनिया में छाप छोड़ रहा है। मुख्य आरोपी महिला को होती थी कैश पेमेंट। एजेंट के भाई के खाते में पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आता था पैसा। कर्मचारी चयन आयोग में 23 दिसंबर को सामने आए जेओए आईटी भर्ती बेपलिक मामले को 10 दिन हो चुके हैं। विजिलेंस 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है जबकि 1 दर्जन से अधिक सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ कर चुकी है। 2 दिन पहले गिरफ्तार किए उमा आजाद के बड़े बेटे नितिन आजाद और एजेंट संजीव कुमार के भाई शशिपाल और उमा आजाद विजिलेंस रिमांड पर हैं। पेपर बेचने के धंधे में उमा के पास सीधे तौर पर कितना पैसा आया है इसका अभी सही अंदाजा नहीं लग पा रहा है। बताते हैं कि पहले एजेंट संजीव कुमार के भाई शशिपाल के खाते में गूगल और योनो ऐप के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए आता था। अभी तक जो बैंक डिटेल जांच टीम के हाथ लगी है उसके अनुसार आरोपी शशिपाल के खाते में इस तरह की 40 से 50 लाख की ट्रांजैक्शन होने की बात कही जा रही है। इनमें कभी 50,000 तो कभी 1 लाख की ट्रांजैक्शन होते ही है। बाद में यह पैसा कैश करवाकर एजेंट के थ्रू मुख्य आरोपी तक पहुंचाया जाता था। शशिपाल शिमला में प्राइवेट जॉब करता है। रविवार को आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर से विजिलेंस ने लंबी पूछताछ की। उधर जांच टीम रविवार को एक बार फिर आयोग के कार्यालय पहुंची और वहां से मुख्य आरोपी का सारा सर्विस रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। सीमेंट विवाद जल्द सुलझाएगी सरकार। दाड़लाघाट में संजय अवस्थी से मिले ट्रक ऑपरेटर्स को आश्वासन। माल ढुलाई के विवाद को हल करने के लिए दाड़लाघाट के ट्रांसपोर्टर्स ने शनिवार को वन विश्राम गृह दाड़लाघाट में अर्की के विधायक संजय अवस्थी से मुलाकात की। ट्रांसपोर्टर्स ने उन्हें अपने हालातों परेशानी से अवगत करवाया। विधायक के साथ ट्रक ऑपरेटर्स की बैठक 2 घंटे तक चली। उल्लेखनीय है कि दाड़लाघाट के अंबुजा सीमेंट प्लांट में तालाबंदी हुए 19 दिन पूरे हो गए हैं। ऑपरेटर्स के अलावा गाड़ी चालक, होटल, ढाबे, टायर पंक्चर, पेट्रोल पंप और रिपेयर, स्पेयर पार्ट सहित अन्य कारोबार से जुड़े लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स ने विधायक संजय अवस्थी से बातचीत कर इस मसले को जल्द सुलझाने की गुहार लगाई। विधायक ने सभी को भरोसा दिलाया कि अपने लोगों के हितों की रक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस विवाद को हल करने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अस्पताल आने वाले सर्दी जुकाम वालों के भी होंगे अब कोरोना टेस्ट। अस्पताल आने वाले सर्दी जुकाम और खांसी वाले लोगों के भी अब कोरोना टेस्ट होंगे। पर्यटन स्थलों पर उमड़ी लाखों सैलानियों की भीड़ से संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका है। इसलिए सरकार ने सर्दी जुकाम वालों के भी कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। वहीं 6 जिले बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, ऊना, मंडी और कुल्लू कोरोना मुक्त हो गए हैं। जिला चंबा और कांगड़ा भी कोरोना मुक्ति की ओर हैं। इन दोनों जिलों में एक एक मरीज है। प्रदेश में अभी कोरोना के 15 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अभी उपचाराधीन मरीजों की हालत ठीक है। रविवार को प्रदेश भर में 379 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए थे।
इनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया है। 3 लोगों के स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया गया है। अस्पतालों में बिना मास्क एंट्री नहीं दी जा रही है। अस्पताल परिसरों में तीमारदारों को एकत्र न होने की हिदायत भी दी गई है। वार्डों में भी मरीज के साथ एक ही तीमारदार को रहने दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार प्रतिदिन मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों से कोरोना का अपडेट ले रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के प्रबंध निदेशक हेमराज बैरवा ने बताया कि हिमाचल के 6 जिलों में कोरोना का एक भी मामला नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना बोले, रोड मैप तैयार, ओपीएस पर हमारे पास एक के बाद बी प्लान। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। वो सोमवार को राज्य सचिवालय में राज्य की अफसरशाही की कमान संभालने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सक्सेना कहते हैं, हिमाचल एक सौम्य स्थान है जहाँ राजनेता बहुत शालीन हैं। कहा, नई जिम्मेवारी पूरी निष्ठा से निभाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विचार लीक से हटकर हैं, उनके विचार संग्रहित कर रहे हैं। प्रयास होगा कि उनकी बातों को व्यवहारिक रूप से जमीन पर उतारें। कई चीजें बजट में आएंगी। विकास लंबी यात्रा है। कुछ देश ऐसे हैं कि वे एक जनरेशन में बदल गए। सिंगापुर जब बना तो गांव था। पूरा पीएम जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक सेवाओं के अधिकारी वहां सिखाने भेजे थे। 20 साल में वहां सब ठीक हो गया। ऐसा प्रदेशों में भी हुआ है जिनमें हिमाचल एक है। 1971 में हिमाचल बना तो 1991 तक 20 साल में इसने इतनी तरक्की कर ली थी कि बिजली गांव-गांव तक पहुंच गई। अब हमें बड़ा करना है। किसी भी सरकार में वित्तीय स्थिति कभी अच्छी नहीं रही, न फिलहाल आगे हो पाएगी। सामने वाला जब यह समझे कि आप किसी दूसरे के लिए नहीं हैं तो दिक्कत नहीं होती। मैं मंडी में डीसी था तो सब मंत्रियों को संतोष था कि किसी एक का लाया नहीं हूँ। हिमाचल में वैसा स्पेस है जैसा कि अन्य राज्यों में नहीं है। वहाँ आप सीधे चलना चाहें तो चलने नहीं देते। बिजली बोर्ड के 12 सब डिवीजन बनेंगे स्मार्ट। बोर्ड ने बनाया मॉडल, उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं। बिजली बोर्ड ने प्रदेश भर में 1 दर्जन सब डिवीजन का मॉडल बनाया है। इन सब डिवीजन में बिजली की गुणवत्ता में सुधार होगा और आने वाले 1 साल में सभी उपभोक्ताओं के लिए बोर्ड स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में है। बोर्ड इन सब डिवीजन में बिजली की गुणवत्ता के सुधार पर अतिरिक्त प्रयास करेगा। मॉडल सब डिवीजन का फैसला विद्युत नियामक आयोग के आदेश पर लिया गया है। सभी मॉडल सब डिवीजन में अधिकारियों के प्रबंध सब डिवीजन से जोन स्तर तक रहेंगे। इन मॉडल सब डिवीजन में बिजली की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आगामी 1 साल में इन सभी मॉडल सब डिवीजन में बिजली के नए मीटर स्थापित कर लिए जाएंगे। विद्युत सप्लाई की गुणवत्ता के सुधार को लेकर ठीक 1 साल बाद रिपोर्ट विद्युत नियामक आयोग में पेश करनी होगी। जिन सब डिवीजन को मॉडल बनाए गए हैं उनमें दक्षिणी जोन में शिमला सर्किट के छोटा शिमला, सोलन के बरोटीवाला, नाहन के पाउंटा साहिब, रोडू के सरस्वती नगर, रामपुर के सब डिवीजन रामपुर, सेंट्रल जोन में मंडी सर्किल में सब डिवीजन मंडी 2, कुल्लू में सब डिवीजन कुल्लू 2, बिलासपुर में सब डिवीजन बिलासपुर 2, हमीरपुर में सब डिवीजन हमीरपुर 2, जबकि उत्तरी जोन कांगड़ा सर्किल के सब डिवीजन धर्मशाला 1, डलहौजी सर्किल के सब डिवीजन चंबा 1, ऊना जोन के सब डिवीजन ऊना 1 को मॉडल डिवीजन बनाया गया है। इन सभी जोन में अब स्मार्ट मीटर लगाई जाएंगी ताकि उपभोक्ताओं को ज्यादा सुविधा मिल सके। स्कूलों में नहीं लगी बायोमेट्रिक मशीनें, निर्देशों के बाद भी नहीं दिखाई दिलचस्पी, स्कूल मुखियाओं पर गिरेगी गाज। आदेशों के बाद भी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें न लगाने पर शिक्षा विभाग अब सख्त कार्रवाई करेगा। स्कूल मुखियाओं पर इसकी गाज गिरेगी। दरअसल प्रदेश के कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां अभी भी ये मशीनें नहीं लगी हैं। 20% स्कूलों में या तो मशीनें खराब पड़ी हैं या फिर लगाई ही नहीं गई हैं। जिन स्कूलों में मशीनें खराब हो चुकी हैं वहां के लिए नई मशीनें खरीदने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन स्कूलों ने इसका स्टेटस ही नहीं भेजा है। स्कूलों को यह खरीद अपने स्तर पर करनी होगी। मशीनों के लिए अगर बजट कम पड़ता है तो शिक्षा विभाग में इसकी लिखित मांग भी की जा सकेगी। स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें खराब हालत में हैं, इनमें से अधिकतर रिपेयर करने की हालत में भी नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मशीनों को नियमित तौर पर चार्ज करने को कहा गया था, लेकिन कोरोना काल में मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ और न ही इनके रख रखाव को लेकर किसी ने दिलचस्पी दिखाई। इस कारण अधिकतर मशीनें खराब हालत में हैं।
निदेशालय ने स्पष्ट किया कि अगर किसी स्कूल में मशीनें रिपेयर करने लायक बची हैं तो तुरंत करवाएं। वहीं जहां नई की दरकार है वहां इसकी खरीद करो। किसी भी अध्यापक या स्टाफ की हाजिरी तभी रजिस्टर पर लगेगी अगर मशीन में उसकी हाजिरी तकनीकी कारणों से नहीं हो पा रही हो। कोरोना काल के कुछ महीनों पहले सरकारी स्कूलों में हाजिरी का रिकॉर्ड रखने के लिए बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई थी, लेकिन समय बढ़ने के बाद मशीनों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। हिमाचल में नए साल पर मंदिरों में लाखों लोगों ने नवाया शीश, शक्तिपीठों में लगे जयकारे। हिमाचल प्रदेश की पांचों शक्तिपीठों, शिवालयों, सिद्धपीठों और अन्य मंदिरों में रविवार को लाखों लोगों ने शीश नवाकर नववर्ष की शुरुआत की। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में देवी देवताओं के प्रति अथाह आस्था देखी गई। जिला कांगड़ा के तीनों शक्तिपीठों में मां के जयकारों के साथ आस्था का सैलाब उमड़ा। तीनों शक्तिपीठों में करीब 48,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 30,000, नंदीकेश्वर धाम चामुंडा में 10,000 और कांगड़ा में माता ब्रजेश्वरी के दरबार में 8,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। माता नैना देवी के दरबार में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जबकि छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में 26,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। सिरमौर के बाला सुंदरी मंदिर में 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी, जबकि हमीरपुर जिले में स्थित सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ के दरबार में 32,000 श्रद्धालु आए। धर्मशाला के साथ लगते प्रसिद्ध कुनाल पत्नी माता मंदिर में भी नव वर्ष पर रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में शीश नवाया। यहाँ शाम तक करीब 6500 श्रद्धालु मां के द्वार पर नतमस्तक हुए। चिंतपूर्णी में रात भर माता के दर्शनों के लिए मंदिर में कपाट खुले रहे, जबकि चामुंडा ब्रजेश्वर ज्वालामुखी मंदिर के कपाट रविवार सुबह 5 बजे खोल दिए गए थे। ग्राहकों को संतुष्ट करने में कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट की लंबी छलांग, मिला 5वां स्थान। ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में कुल्लू के हवाई अड्डा ने लंबी छलांग लगाई है। यात्रियों को सुविधा देने के मामले में देशभर के 56 मध्य स्तर हवाई अड्डों में भुंतर हवाई अड्डा 5वें स्थान पर रहा है। 2021-22 में 10वां स्थान पाया था। खास बात है कि इस बार ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में कुल्लू के साथ कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट को भी टॉप 10 में जगह मिली है और 7वें नंबर पर रहा। ग्राहक संतुष्टि सूचकांक के तहत हवाई अड्डे में साफ सफाई, बेहतर सुविधा समेत 33 मापदंडों पर सर्वे किया गया था। 2 राउंड में करवाए गए सर्वे में भुंतर हवाई अड्डे को 5 में से 4.94 की रेटिंग मिली है। पहले राउंड में 4.90 और दूसरे राउंड में 4 अंकों की छलांग के साथ 4.94 अंक लेकर 5वां स्थान पाया है। ग्राहक संतुष्टि की देश भर में 20 लाख से कम यात्री भार वाले 56 हवाई अड्डों में यह सर्वे किया गया था। दोनों सर्वे जुलाई से दिसंबर 2022 तक किए गए। स्वच्छता, पार्किंग, बैगेज डिलीवरी स्पीड, सुरक्षा, कर्मचारियों का व्यवहार, उड़ान की सूचना स्क्रीन, खाने की सुविधा, वाईफाई और एयरपोर्ट का वातावरण सर्वे में शामिल किया गया था। शिमला में 8 दिन में 6,50,000 लोगों ने की आवाजाही, 3 गुना बढ़ा कारोबार। क्रिसमस और न्यू ईयर पर हिल्स क्वीन शिमला में पर्यटन कारोबार ने जमकर रफ्तार पकड़ी। 24 से 31 दिसंबर के बीच करीब 6,50,000 सैलानी शिमला पहुंचे। 8 दिनों में 1,10,000 पर्यटक वाहन शिमला पहुंचे। नए साल के जश्न के बाद भी 2 जनवरी तक के लिए शहर के अधिकांश होटलों में 70% तक कमरे बुक रहे। शनिवार रात शहर के होटलों में कमरे न मिलने पर करीब 400 पर्यटक वाहनों को शिमला से लौटना पड़ा। शिमला के कारोबारियों के लिए भी क्रिसमस से न्यू ईयर के बीच का समय सुखद रहा। इस दौरान पर्यटन कारोबार में करीब 3 गुना तक तेजी आई। न्यू ईयर से पहले बर्फबारी के पूर्वानुमान के चलते भी शिमला में सैलानियों की आमद में भारी इजाफा हुआ। 30 और 31 दिसंबर को तो रिज मैदान और माल रोड पर तिल धरने की भी जगह नहीं मिली। साल के पहले दिन रविवार को भी शिमला सैलानियों से सरब हो रहा। व्यापार मंडल शिमला के अध्यक्ष हरजीत कुमार मंगा ने बताया कि पिछले 8 दिनों में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा कारोबार में करीब 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। सैलानियों की आमद बढ़ने से अन्य कारोबारियों के काम में भी तेजी आई है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।